हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। और मैं हूं मदन धाकड़। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं WBC के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में, और हमने ब्लड के बारे में टॉपिक शुरुआत करा था। तो ब्लड में हमने पढ़ा था प्लाज्मा को, फिर हमने पढ़ा था RBC को, और आज हम पढ़ेंगे WBC को। तो WBC के उपनाम पढ़ेंगे, निर्माण स्थल पढ़ेंगे, उसमें केंद्र की उपस्थिति को पढ़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो लेक्चर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम पढ़ने जा रहे हैं WBC को। हम पढ़ने जा रहे हैं WBC। और WBC का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं भली प्रकार, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स को हिंदी में बोला जाता है श्वेत रुधिर कणिका। क्या बोला जाता है? श्वेत रुधिर कणिका। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, तो सबको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि WBC व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और श्वेत रुधिर कणिका के अलावा इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। मेरे साथ बोलो, ल्यूकोसाइट। हमें सारे प्रश्न यहीं पे कंप्लीट करना है। हमारा मिशन यही होता है कि जितनी देर पढ़ा जाए वो सारा का सारा दिमाग में रहे। हम पढ़ रहे हैं WBC को, तो इसका एक और नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट्स। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और नाम है श्वेताणु, क्योंकि इसका रंग जो होता है श्वेत यानी सफेद होता है, इसी वजह से इसका एक और नाम पड़ गया श्वेताणु। यह भी एक प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार की सेल है जो प्लाज्मा में मुक्त रूप से तैरती रहती है। दोस्तों, इसके निर्माण की बात करें, हम इसकी बात कर रहे हैं निर्माण स्थल। निर्माण स्थल हम बात कर रहे हैं ओरिजिन प्लेस की, कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस तो आप सभी लोग पता है अच्छे से। इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो का मतलब होता है पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा में व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत रुधिर कणिका यानी श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त और है हमारे पास थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। जब आप भ्रूण अवस्था में होते हो, मां की पेट में होते हो, तो उस समय आपके अंदर RBC का निर्माण, WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। इसके अंतर्गत और बात करें तो लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में, ठीक है दोस्तों, लिम्फ नोड में भी WBC का निर्माण होता है। और इसके अतिरिक्त लास्ट बात करें तो यहां पर लिम्फ नोड हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, पीली अस्थि मज्जा, और लास्ट बच जाता है हमारी प्लीहा। प्लीहा जिसे कहा जाता है तिल्ली, और अन्य नाम है स्प्लीन। तो यहां पर भी आपकी WBC का निर्माण होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, मेरे साथ बोलेंगे। हम बात करेंगे किसकी? WBC के। अन्य नाम है श्वेत रुधिर कणिका, ल्यूकोसाइट और श्वेताणु। दोस्तों, निर्माण स्थल की बात करेंगे तो हम पहली बात कर लेते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो पीली अस्थि मज्जा में, ठीक है। और कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में। और कहाँ होता है? लिम्फ नोड में। और ये कहाँ होता है? प्लीहा, तिल्ली और स्प्लीन। इन सभी जगह इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर हम बात करें आकृति की, अब हम बात करेंगे आकृति यानी शेप की बात करेंगे। तो आप शेप बोलेंगे सर अनियमित आकृति होती है। अनियमित आकृति, या इसे बोलेंगे अमीबा जैसी आकृति। अमीबा जैसी आकृति। आप पता है अमीबा ऐसा जंतु है जिसकी आकृति फिक्स नहीं होती, इर्रेगुलर होती है, समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, और या बोल सकते हैं अमोबॉइड। अमीबा जैसी आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, जीवन काल की बात करेंगे। अगर आप अगली बात करते हैं कि WBC का जीवन काल कितना होता है, क्या बात करेंगे? जीवन काल। वो जीवन काल को लिखा जाता है लाइफ स्पान। तो इसकी जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, और कहीं कहीं बुक में मिलता है 1 से 4 दिन। तो दोनों ही सही है। जो भी एग्जाम में ऑप्शन आए तो वो आप लिख दीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, और हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो ये इस कोशिका में केंद्रक होता है तो नहीं होता, आप भली बात ही जानते हैं कि केवल आरबीसी को छोड़कर बाकी प्लेटलेट्स, आरबीसी को छोड़कर जो केंद्र अपना डब्ल्यूबीसी होता है उसके अंदर केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलेंगे उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो आप क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर मैं बोलूं रंग, तो या तो आप बोलेंगे कि सफेद रंग होता है या श्वेत रंग होता है, दोनों एक ही है, या फिर आप बोलेंगे व्हाइट कलर। ठीक है, क्योंकि व्हाइट कोई कलर नहीं होता इस वजह से, या फिर बोलेंगे कलरलेस, कोई कलर होता ही नहीं है, रंगहीन या कलरलेस, कलरलेस। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा है आकृति के बारे में, शेप के बारे में। तो आप बोलते हैं अनियमित आकृति होती है, कैसी, इरेगुलर शेप, मतलब होता है कि ये हमेशा अपनी आकृति को क्या होता है, बदलता रहता है। और अमीबा जैसी आकृति की तुलना भी इसीलिए करी क्योंकि अमीबा भी अपनी आकृति बदलता रहता है। और हम बात करते हैं ये कितने समय तक जिंदा रहती है, जीवन काल क्या है, इसका लाइफ स्पान क्या है, तो आप बोलेंगे 2 से 5 दिन या 1 से 4 दिन। दोनों डेटा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, इस वजह से दोनों को याद रखना, पर याद रखना एग्जाम में एक ही आएगा, आप चिंता न करें। फिर हम बात करते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर बिल्कुल होता है। और अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं कि बताइए कि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन होता है क्या, तो आपका जवाब होगा स्पष्ट रूप से कि सर नहीं होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कलर की। हम बात करेंगे कलर की, रंग की, तो आप बोलेंगे या तो सफेद रंग, श्वेत रंग, व्हाइट कलर, या फिर कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, श्वेत रुधिर कणिका। कोई सफेद कलर की होती है या फिर कोई कलर नहीं होता है। तो दोस्तों जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब देखते हैं संख्या। डब्ल्यूबीसी की संख्या किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी जंतु के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी संख्या या नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन, डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करो तो 6000 से लेके दोस्तों कितना होता है, 8000 प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। तो मनुष्य के अंदर कितनी डब्ल्यूबीसी होती है, 6000 से लेकर कितनी होती है, 8000 तक होती है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र, डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र को बोला जाता है ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र। मतलब डब्ल्यूबीसी को अपना काम कैसे करना है, जैसे आपकी भी जॉब लग जाती है, आप पुलिस बन जाते हो या कोई अधिकारी बन जाते हो, तो जितने भी समय तक के लिए आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है कि आप वहां जाके कार्यरत रहेंगे। तो प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि आपको काम कैसे करना है। तो यह प्रशिक्षण स्थल डब्ल्यूबीसी का क्या है, डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण स्थल कहा जाता है थाइमस ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। मतलब थाइमस ग्रंथि बताती है डब्ल्यूबीसी को कि आपको कैसा काम करना है। उसके बाद बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का कार्य, डब्ल्यूबीसी का कार्य आप भली भांति बचपन से जानते हैं, बचपन से पढ़ा है कि हमारे शरीर में रोगों से जो लड़ता है, हमारे शरीर की जो सुरक्षा करता है, इम्यूनिटी पावर जो बढ़ा के रखता है, वो होती है डब्ल्यूबीसी। तो हम बोल सकते हैं रोगों से बचाता है, रोगों से शरीर को बचाता है, शरीर को बचाता है, बचाता है, या बोल सकते हैं शरीर की रक्षक कोशिका, शरीर की रक्षक, शरीर की रक्षक कोशिका, इन्हें क्या कहते हैं, शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है। शरीर की रक्षक कोशिका मतलब गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की जो रक्षक कोशिका होती है, जो गार्ड सेल होती है, वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को ही शरीर की प्रथम सैनिक कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं, शरीर की प्रथम सैनिक, शरीर की प्रथम सैनिक, शरीर की
प्रथम सैनिक। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा दोस्तों कि WBC की संख्या कितनी होती है, तो WBC की संख्या होती है 6000 से 8000 होती है। और WBC का प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर किसे कहा जाता है, तो थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं WBC का कार्य, WBC का वर्क ऑफ WBC क्या होता है, हमारे शरीर को किससे बचाता है, रोगों से बचाता है। और शरीर की क्या कौन सी कोशिका है, रक्षक कोशिका है, मतलब ये हमारे शरीर के लिए गार्ड की तरह कार्य करती है, हमारे जो रोग होते हैं उनके लिए गार्ड की तरह कार्य करती है, मतलब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। और शरीर की प्रथम सैनिक नाम दिया गया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, शरीर की प्रथम सैनिक किससे कहा गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, WBC। तो दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए कुछ बातें और हैं जिसको कर लेते हैं। अब बताइए WBC की कमी को क्या कहते हैं। अगली बात हो जाती है WBC की कमी। WBC की कमी क्या कहलाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया। WBC का कमी क्या कहलाता है, लाइकोपीनिया कह सकते हैं आप, इसको क्या बोल सकते हैं, लाइकोपीनिया या ल्यूकोपीनिया, दो शब्द बोल सकते हैं, लाइकोपीनिया या ल्यूकोपीनिया। WBC की कमी दर्शाता है। और WBC की शरीर में अगर अधिकता हो गई तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, WBC की अधिकता। यदि शरीर में कमी हो गई या WBC की शरीर में कमी हो गई तो आप उसे लाइकोपीनिया या ल्यूकोपीनिया बीमारी बोलते हैं। पर शरीर में यदि WBC की अधिकता हो गई तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है दोस्तों, कमी को बोला जाता है लाइकोपीनिया या ल्यूकोपीनिया, और अगर अधिकता पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है और आज आप उसे जान पाए। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी जानकारी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।